साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रमुख बुद्धि परीक्षण। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो साथियों, प्रमुख बुद्धि परीक्षण, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बुद्धि परीक्षण थे, पिछली कक्षा में हमने उनका वर्गीकरण किया और वर्गीकरण में हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षण जो हैं, उन बुद्धि परीक्षणों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फिर हमने प्रत्येक व्यक्तिगत और सामूहिक के दो दो भेद किए। एक किया शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ऐसे ही सामूहिक में शाब्दिक और सामूहिक में ही अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो साथियों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। साथियों, इन परीक्षणों के माध्यम से, बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से ये जाना जाता है कि किस बालक में बुद्धि का स्तर क्या है। तो साथियों, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इनकी बात करें हम तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। साथियों, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण क्या है, किन बच्चों के लिए काम आता है? तो देखिए, यदि हम बात करें बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके प्रतिपादक। तो साथियों, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो अल्फ्रेड बिने हैं। जैसा कि इसका नाम है, तो वो कौन है? अल्फ्रेड बिने इसके प्रतिपादक हैं। साथियों, अल्फ्रेड बिने ने 1905 में ये जो बुद्धि परीक्षण था ये दिया, लेकिन इसमें दो बार संशोधन हुए। यानी कि इसमें 1908 और 1911 में संशोधन हुए। अल्फ्रेड बिने ने ये जो बुद्धि परीक्षण था ये 1905 में दिया, लेकिन 1908 और 1911 में इसमें क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। साथियों, ये जो बुद्धि परीक्षण था ये 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। यानी कि 3 से 15 वर्ष के बालकों या बालिकाओं के लिए उपयोगी। यानी कि ये जो सिद्धांत था, वो ये परीक्षण जो था, बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ये 3 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी था। साथियों, इस परीक्षण में 30 प्रश्न होते थे। कितने प्रश्न होते थे? 30 प्रश्न। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में इसमें 58-59 प्रश्न होते हैं। वर्तमान में कितने प्रश्न होते हैं? 58-59 प्रश्न इसमें होते हैं। साथियों, एक इसमें हम नोट डालकर याद कर सकते हैं कि इस परीक्षण को वी कामथ जो थे, वी कामथ, इन्होंने 1935 में भारतीय अनुकूलन किया। यानी कि इस सिद्धांत को भारतीय बच्चों के अनुकूल बनाया। तो साथियों, यह है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, जो कि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। साथियों, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण
ये जो परीक्षण था इसके प्रतिपादक टर्मन थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक हैं टर्मन। साथियों, टर्मन ने ये जो बुद्धि परीक्षण है ये 1916 में दिया था। कब दिया था? 1916 ईस्वी में। ये जो परीक्षण है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये टर्मन ने 1916 ईस्वी में दिया। ये जो सिद्धांत है, ये जो परीक्षण है, ये 2 से 14 वर्ष के लिए, प्रारंभ में ये 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था। लेकिन अब वर्तमान में क्या कर दिया इसको? 2 से 22 वर्ष तक उपयोगी। यानी कि पहले तो ये 2 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी था, लेकिन अब वर्तमान में इसको क्या कर दिया, फिर उसने 2 से 22 वर्ष तक के लिए इसको उपयोगी बना दिया गया है। तो साथियों, बाद में पहले 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था, लेकिन बाद में इसको 2 से 22 वर्ष तक के लिए उपयोगी बना दिया गया। साथियों, इसमें 90 प्रश्न होते हैं। इसमें कितने प्रश्न होते हैं? इसमें प्रश्नों की संख्या बात की जाए तो इसमें 90 प्रश्न होते हैं। तो साथियों, ये है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण परीक्षण जो कि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत आता है, वो है टर्मन मेरिल आवर्ती परीक्षण। टर्मन मेरिल आवृत्ति परीक्षण। साथियों, टर्मन मेरिल आवर्ती परीक्षण, देखिए इसके बारे में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इसके प्रतिपादक कौन हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक इसके टर्मन और मेरिल हैं। टर्मन और मेरिल ये इसके प्रतिपादक हैं। 1937 में इन्होंने ये सिद्धांत, ये परीक्षण दिया, और ये 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है साथियों, ये तो थे व्यक्तिगत शाब्दिक, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कुछ व्यक्तिगत तो हैं लेकिन वो क्रियात्मक हैं। यानी कि व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इनमें आपको कुछ बुद्धि परीक्षणों का नाम याद रखना है। देखिए, व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण हैं। जैसे एक है भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। साथियों, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण जो है, इसके प्रतिपादक एस डी पोर्टियस थे। यदि प्रतिपादक की बात करें हम, तो प्रतिपादक थे इसके एस डी पोर्टियस। और ये जो सिद्धांत था, ये 3 से 14 वर्ष के लिए, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, हम कह सकते हैं कि घन रचना परीक्षण। घन रचना परीक्षण। साथियों, घन रचना परीक्षण जो है, ये इसके प्रतिपादक गा हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? गा। ठीक है। एक है मेरिल पाल्मर परीक्षण। मेरिल पाल्मर परीक्षण।
साथियों मेरिल पार्मल परीक्षण जो है ये इसमें 38 परीक्षण आते हैं। मेरिल पाल्मर इसके प्रतिपादक रहे हैं। इसके अंतर्गत साथियों 38 परीक्षण हैं। कितने परीक्षण? 38 परीक्षण हैं। और ये लगा 13 महीने से 5.5 वर्ष, 13 माह से 5.5 वर्ष के लिए ये उपयोगी है। साथियों एक पास एलोग परीक्षण, पास एलोग परीक्षण, पास एलोग परीक्षण जो है इसके प्रतिपादक अलेक्जेंडर पास हैं। अलेक्जेंडर पास। साथियों ये 1932 में दिया। इसमें 9 डिजाइन कार्ड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें 9 डिजाइन कार्ड और 13 ब्लॉक होते हैं। 13 ब्लॉक। ये 7 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। 7 से 18 वर्ष के लिए उपयोगी, यानी कि 7 से 18 वर्ष जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए उपयोगी होता है। साथियों कुछ और बुद्धि परीक्षण जो क्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं, जैसे एक मिनीसोटा पूर्व स्कूल स्केल। मिनीसोटा पूर्व स्कूल स्केल। साथियों इसके प्रतिपादक मिनीसोटा हैं। मिनीसोटा। और ये जो परीक्षण है ये 18 माह से 5 वर्ष, 18 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। यानी कि 18 माह से लेकर के यानी 1.5 साल से और 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये परीक्षण उपयोगी है। साथियों देखिए आदमी चित्र परीक्षण। आदमी चित्र परीक्षण। आदमी चित्र परीक्षण दिया था साथियों गुडेनफ ने। इसके प्रतिपादक रहे गुडोएनफ। और ये जो आदमी चित्र परीक्षण था ये 6 वर्ष से 10 वर्ष के लिए बालकों के लिए उपयोगी था। 6 से 10 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए ये उपयोगी है। साथियों एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो एक प्रमिला पाठक का था और जो 4 से 13 वर्ष के लिए उपयोगी था। ठीक है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण हमने आपको व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बताए। ठीक है। इससे पहले हमने आपको व्यक्तिगत शाब्दिक क्रिया परीक्षण बताए, बुद्धि परीक्षण बताए। साथियों अब हम आते हैं जो देखिए ये व्यक्तिगत क्रियात्मक जो है इनको हम अशाब्दिक कहते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत, इसके बाद ये व्यक्तिगत क्रियात्मक यानी कि अशाब्दिक। ठीक है। अब हम बात करते हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की। तो साथियों सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। साथियों सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षण है 2-3, उनको आप देखें। देखिए पहला है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। नंबर 1 आर्मी
अल्फा बुद्धि परीक्षण। साथियों, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे ये, इनका ज़्यादातर का निर्माण हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि उस समय जो सैनिक थे उनको उनका बुद्धि परीक्षण करने के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, ताकि बहुत सारे सैनिकों की सामूहिक रूप से बुद्धि की परीक्षा ली जा सके। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण की। ये दिया था आर्थर एस ओटिस ने। आर्थर एस ओटिस ने। साथियों, 1917 में ये बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। इसमें क्या था कि गणित संबंधी समस्याएं, इसमें गणित संबंधी समस्याएं, इसके अलावा सामान्य ज्ञान संबंधी समस्याएं, सामान्य ज्ञान संबंधी समस्याएं, अनुक्रमिक संबंधी समस्याएं, अनुक्रमिक संबंधी समस्याएं, या फिर शब्दों का संबंध आदि इसमें परीक्षण होते हैं। शब्दों का संबंध, ये इनसे संबंधित इसमें परीक्षण किए जाते हैं। जो सैनिक होते थे उनका सामूहिक रूप से इन सारी समस्याओं से संबंधित क्या लिया जाते हैं, बुद्धि परीक्षण लिया जाता था। तो साथियों, ये था आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। साथियों, इसी में एक महत्वपूर्ण और है, एक प्रयाग मेहता का परीक्षण भी था, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको दूसरा परीक्षण था जिसका नाम था आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। साथियों, ये जो आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण था ये अशाब्दिक था। ये कैसा था, अशाब्दिक, ठीक है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए हम पहले आपको कुछ अन्य जो आर्मी सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बता देते हैं। देखिए, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो एक टर्मन का सामूहिक परीक्षण था, टर्मन का सामूहिक परीक्षण यानी कि शाब्दिक। अभी हम शाब्दिक की बात कर रहे हैं जो कि टर्मन ने दिया था और ये 1920 में दिया। इसका निर्माण कब किया गया इस बुद्धि परीक्षण का, 1920 में, ठीक है। साथियों, एक था प्रयाग मेहता का, प्रयाग मेहता परीक्षण। साथियों, ये भारतीय परीक्षण था। ये कैसा था, ये भारतीय परीक्षण था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कुछ सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण थे। साथियों, अब हम बात करते हैं सामूहिक अशाब्दिक। सामूहिक अशाब्दिक यानी कि जिनको हम क्या कह सकते हैं, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो साथियों, सामूहिक अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण आता है आर्मी बीटा। कौन सा आता है इसमें, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। साथियों, अब आपको ध्यान रखना है कि जो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण था ये वाला,
ये आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण तो आता है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में। सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक तो ये भी है और ये भी है, लेकिन ये तो शाब्दिक है और ये अशाब्दिक यानी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। तो साथियों, आर्मी बीटा परीक्षण जो था इसके प्रतिपादक भी आर्थर एस ओटिस थे। इसके प्रतिपादक भी कौन थे? आर्थर एस ओटिस, यानी कि जिन्होंने आर्मी अल्फा परीक्षण दिया उन्होंने ये भी दिया था। ठीक है, तो साथियों ये 1919 में उन्होंने दिया, 1919 में। ठीक है, और आर्मी बीटा जो परीक्षण है इसमें कई प्रकार से उन्होंने परीक्षण लिए जाते थे, जैसे भूल भुलैया के माध्यम से और चित्रपूर्ति, ब्लॉक। तो ये विद्यार्थियों से लेकर वयस्कों तक के लिए उपयोगी था, यानी कि विद्यार्थियों से लेकर वयस्कों तक, यानी इन सब के लिए क्या था? ये उपयोगी था। साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रयोग जो कि अशाब्दिक के अंतर्गत आता है वह शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। साथियों, शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण प्रतिपादक का इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये 6 वर्ष से वयस्कों के लिए, यानी कि 6 वर्ष से और वयस्कों तक के लिए उपयोगी माना जाता है। साथियों, इसके अलावा संस्कृति मुक्त परीक्षण भी है एक, संस्कृति मुक्त परीक्षण। संस्कृति मुक्त परीक्षण। साथियों, संस्कृति मुक्त परीक्षण आर.बी. कैटल ने दिया। आर.बी. कैटल इन्होंने दिया था ये। और इस परीक्षण में क्या था? ये 4 से 8 और 8 से 12, यानी कि 4 से 8 और 8 से 12 वर्ष तक के लिए क्या था? उपयोगी था। ठीक है साथियों, इसमें हाई स्कूल के बच्चों के लिए जी कारक का मापन करता था। ये जो हाई स्कूल के बच्चे थे उनके जी कारक का ये क्या करता था? मापन करता था। साथियों, इन सभी बुद्धि परीक्षणों के अलावा एक और महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण आता है जो कि वेस्लर बुद्धि परीक्षण कहलाता है। इसकी चर्चा हम देखिए, इसको वेक्सलर भी कहा जाता है, वेक्सलर या वेस्लर बुद्धि परीक्षण। साथियों, इसकी चर्चा हम अलग से क्यों कर रहे हैं? इसकी चर्चा अलग से इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि इस बुद्धि परीक्षण को हम दोनों ही बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, यानी कि इसको हम मिश्रित बुद्धि परीक्षण भी कह सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंतर्गत शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के आते हैं। तो देखो, ये एक तरह से मिश्रित बुद्धि परीक्षण कहलाता है। कैसा कहलाता है? मिश्रित बुद्धि परीक्षण। अब मिश्रित बुद्धि परीक्षण क्यों कहलाता है ये? क्योंकि इसके अंतर्गत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी आते हैं और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी आते हैं। साथियों, इसके जो प्रतिपादक हैं, इसके प्रतिपादक डेविड वेक्सलर हैं। डेविड वेक्सलर, इस वेक्सलर को ही वेस्लर भी कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी का नाम है, तो अनुवाद करने में वेक्सलर भी कह देते हैं, वेस्लर भी कह देते हैं। तो इसलिए इसके जो प्रतिपादक हैं वो तो कौन हो गए? डेविड वेक्सलर हो गए। साथियों, ये 1939 में बनाया गया, लेकिन
इसमें 1944 और 1955 में संशोधन हुआ, यानी कि 1944 और 1955 में इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ था। तो साथियों ये जो परीक्षण है ये 16 से 64 वर्ष तक के लिए है, यानी कि 16 से 64 वर्ष, और साथ ही ये 5 से 15 वर्ष तक के लिए भी है, यानी कि 5 से 15 वर्ष इनके लिए भी ये क्या है, उपयोगी है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 वर्ष से 64 वर्ष तक के लिए ये क्या है, उपयोगी है। साथियों इसमें क्या है, ये जिसके लिए हम इसको मिश्रित बुद्धि परीक्षण कहते हैं, तो इसमें 7 शाब्दिक, 7 तो क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण इसके अंतर्गत, यानी कि उप परीक्षण जिनको हम कह सकते हैं, और 7 ही क्या, 7 अशाब्दिक, उप परीक्षण आते हैं, यानी कि 7 शाब्दिक और 7 अशाब्दिक बुद्धि के उप परीक्षण आते हैं। तो साथियों इसलिए इसको मिश्रित बुद्धि परीक्षण कहा जा सकता है। तो साथियों ये थे आज के प्रमुख बुद्धि परीक्षण। साथियों आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों, आपकी रीट परीक्षा, सीटेट परीक्षा, स्टेट परीक्षा या यूपी टेट परीक्षा या शिक्षक संबंधी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो साथियों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।